हावी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज में सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, ऊंची ऊंची आवाज में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जीवन में प्रार्थना करेंगे हम सभी जन। उसका जीवन वचन जो आज हमारे बीच में हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये तुम्हारी विनतियों और प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है परमेश्वर। हम तेरे शुक्रगुजार, हम तेरे वचन से प्यार करते हैं। वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति, मेरे मार्ग के लिए दीपक है। ये वचन मेरे मंत्री, मेरे सलाहकार बने परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा खुदावंद में बचाया जाऊँ, छुड़ाया जाऊँ। ये वचन मेरी लाइफ को चेंज करे। इन वचनों को सुनने के लिए प्रभु मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तेरे वचन खुदावंद मेरे जीवन में दो धारी तलवार का काम करे परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। इकलौते बेटे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, तालियों के साथ बोले ठीक कर आमीन। नया नियम प्रकाशित वाक्य 3 उसका 19वां वचन में पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब है। प्रकाशित वाक्य 3रा चैप्टर 19वां वचन में पढ़ूंगा, पेज नंबर 346 के ऊपर। इतना तक बोल दिया कि बाइबल की आखिरी किताब है, तब भी लोग पहले पन्ने पर ढूंढ रहे हो। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 19, पेज नंबर 346। मैं जिन से प्रेम करता हूँ सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पूरी चर्च बोले आमीन। मैं फिर से दोहराऊंगा इसको। मैं जिन दिन से, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं,
मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सर गर्म और मन फिरा, देख मैं द्वार पर दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा। बाहर आवाज आ रही सबको? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं अंदर जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। आज पाम संडे है, खजूरी रविवार। सबको मालूम है आज क्या हुआ था? कितनों को मालूम है? आज उठा जरा। जिनको नहीं पता उन्हें बताएंगे। जैसे शादी में कई लोग ऐसे होते बिना बुलाए आ जाते, तो उनको पता नहीं होता दूल्हा है कौन, और उनको कोई बताता भी नहीं ताकि पकड़े जाए। उन्हें समझ नहीं आती सगन का कार्ड देना किसको है, कि मेन जिसके घर में शादी वो बता कौन है। तो इसलिए खजूरी रविवार का मतलब क्या मैं बताऊंगा नहीं, ताकि जब लोग डालियां हिला रहे तो सोचेंगे हो क्या रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने खजूर की डालियां रास्ते पर बिछाई। उनका स्वागत करने के लिए अपने कपड़े तक बिछा दिए थे, डालियां बिछा दी थी, जो उनके हाथ में उन्होंने बिछा दिया था स्वागत करने। हालेलुया। इसलिए आज जब आप चर्च में ये डालियां देख रहे हो उसका मतलब यही। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रवेश किया, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कह रहा है कि अब मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। पर नए नियम में ये बात लिखी कि यीशु मसीह तो खुद बैठकर आराम से आए थे और लोगों ने स्वागत किया था। तो प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में यानी कि इस आखिरी किताब में आके ये क्यों कह देते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा हूँ, जो मेरी आवाज सुनकर इस दरवाजे को खोलेगा मैं उसके साथ अंदर जाके भोजन करूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उससे प्यार जिससे मैं प्यार करता उसका मैं दरवाजा खटखटा। यीशु मसीह के लिए जब डालियां बिछा दी गई, लोगों ने स्वागत भी कर दिया, तो अब प्रभु यीशु मसीह दरवाजा किसका खटखटा रहे हैं? और बाइबल ऐसा बता रही है कि यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि जो खोलेगा, यानी कि भी दरवाजा खोला नहीं है, बंद दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में ये दरवाजा उन लोगों को कहा गया है, पहला जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन कर देने वाला परमेश्वर है, या जो लोग ये सोचते हैं कि चर्च में पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है या पैसे देकर धर्म बदला जाता है। पहला शब्द उन लोगों के लिए है कि वो अपना दरवाजा बंद करके बैठे, क्योंकि वो इस अफवाह में जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो धर्म बदलते हैं, पर उनको बताने वाला ये कोई नहीं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने कहा मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, अगर तू विश्वास करके दरवाजे को खोल देगा तो लिखा मैं तेरे साथ आके क्या करूंगा? भोजन करूंगा। ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं बोला कि मैं अंदर आके तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे ये दूंगा? उसने कहा मैं भोजन करूंगा। भोजन करने का मतलब क्या होगा? जब आखिरी भोज प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ लिया था तो क्या बोला था? आज जो मैं आखिरी भोज इस दुनिया में लेके जा रहा हूँ वो मैं उन लोगों के साथ लेके जा रहा हूँ जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ मुझ पर विश्वास किया और वफादारी से मेरे पीछे चले। भोजन आप खाना, आप किसी को कहते ना आज मेरे घर डिनर पे आना, किसको कहते हो ये बात? डिनर पे आने की बात किसको कहते हो बताओ? अनजान आदमी को कहते हो? बोलो। कोई अजनबी राह में चलता हुआ मिल जाओ उसको आज मेरे घर डिनर पे आइए, बोलते हो? किसी अपने आदमी को आप बोलते हैं, या आप जिससे खुश हो उसको आप क्या बोलते हो? आज मेरे घर डिनर पे आ। कलीसिया में लोग पास्टर बोलते हैं पास्टर जी आप आते हैं, आप एक दिन हमारे घर डिनर पे आओ। क्यों बोल रहे हो? या तो मैं आपका दुश्मन, या तो तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मुझे बुला रहे हो। कितनों को समझ आ रही है?
जब आप किसी को डिनर पे बिठाते हो, किसी के साथ टेबल पे बैठ के खाना खाते हो कि आओ भाई मेरे साथ खाना खाना, उसका मतलब क्या होता है? ये वो व्यक्ति है जिससे आपकी बहुत ज्यादा निभती है। कभी आपने ऑफिस के अंदर देखा कि दो बंदों की आपस में बनती नहीं है, वो कभी उनको खाना खाते देखा है सर? बोलो। दो दोस्त आपस में कभी नहीं बनते, कभी देखा खाना खाते? आप स्कूल गए हो, स्कूल में देखा बच्चे अपने अपने दो दो तीन तीन ग्रुप बना के खाना खाते? देखा नहीं देखा कि हम 3 दोस्त बैठ के पार्क में जाके खाना खाएंगे, हम पीछे बैठ के वो एक साथ खाना क्यों खा रहे हैं? जब आपस में एक दूसरे की निभती है, एक दूसरे की बात समझ आती है, वो मेरे दुख को समझ सकता है, मेरी बातों को वो समझ सकता है, वो मुझसे प्यार करता, मुझे धोखा नहीं देगा, तब हम उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको धोखा देता तो हम क्या कहते हैं? तेरे साथ रोटी नहीं खानी दोबारा, आप मुझे नहीं पता तू क्या खिला सकता है, कहते कि नहीं कहते? कि जो आदमी तुम्हारा दुश्मन था तुम्हारा सखा बन गया, उसके साथ कभी खाना मत खाओ, ये तुम विश्वास नहीं कर सकते वो क्या खिलाएगा तुम्हें। यीशु मसीह ने कहा जब तू दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आके तेरे साथ भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा तेरे साथ बैठ के, क्योंकि मैं तो तुझसे जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से तेरे को जानता हूं, पर तू मुझे जानता नहीं, इसलिए मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। पहले लोग कौन? जिनको ये नहीं पता कि बाहर खड़ा कौन है। ये वो परमेश्वर है जिसने तुम्हारे लिए जान दी है। पूरी दुनिया में लोगों को ये बात पता है कि जीसस क्राइस्ट को सलीब के ऊपर मार दिया था, पर ये नहीं पता मारा क्यों था, क्योंकि बाइबल में तो उनकी कोई गलती थी नहीं। परमेश्वर खुद स्वर्ग नीचे आए स्वर्ग से, उसके अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, तो मारा क्यों था? यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई शराब के ठेके नहीं, कुछ नहीं किया, मारा क्यों फिर? उसने कहा मेरे लिए तो मार थी नहीं, मैं तो ऊपर आराम से बैठा था, तुम्हें सजा ना मिले इसलिए तुम्हारी सजा मैं काटने नीचे आया। ये बेइज्जती जो मैंने सही है मेरी थी नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये बेइज्जती तुम्हारी थी जो मैंने अपने सर पे उठाई है, इसलिए उसको कांटों का ताज बनाया गया। यीशु मसीह का लहू बहाने का कोई रीजन नहीं था। यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया के लोगों ने जो पाप किए हैं उस पाप की माफी मांगने के लिए लोग बलियां चढ़ाते हैं। आज के बाद तुम कभी बलि नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए खुद मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि जीसस क्राइस्ट कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। इन्होंने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इनके दोस्त उनको ये बोल के दरवाजा मत खोलो, तेरा धर्म बदल देगा, या कोई रिश्तेदार उनको ये बोल के चला गया कि तेरे को ये खिला देगा, तेरे को ऐसा मीट खिला देगा, तेरे को पैसा दे देगा, अपनी तरफ कर लेगा। कुछ लोग वो हैं जो दरवाजा नहीं खोल रहे। दूसरे लोग कौन है? दूसरे मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तब भी दरवाजा नहीं खोल रहे। यानी कि ये वो वाली बात है, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा भी काम से है तब भी तुम दरवाजा नहीं खोल रहे। आप क्यों नहीं खोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारा अपने पापा से गुस्सा है। मैंने इनसे बोला था साइकिल दिलाओ, उन्होंने दिलाई नहीं। मैंने इनको बोला कपड़े दिलाओ, उन्होंने दिलाए नहीं मेरे को। मैंने इनको बोला मेरे को ये चाहिए, उन्होंने मेरे को दिलाया नहीं, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल रहा। वो मसीही लोग जो कुछ मांग रहे थे उन्हें मिला नहीं, अब वो यीशु मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मेरे लिए दरवाजा खोले मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, खाना खाऊंगा। अब आप एक बात सुनो, अगर मैं किसी के साथ खाना खा रहा हूँ और वो खाना खाते खाते मुझे बताए कि पास्टर जी मेरे पास यार पहनने को कपड़े नहीं, तो मैं उसके डिनर तो मैं गिफ्ट दूंगा कि नहीं दूंगा उसको? मैं खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं उसके घर। जब तुम दरवाजा खोलते हो मेहमानों के लिए, खाली हाथ आते हो तुम्हारे घर, कहीं के निचड़ होते नहीं भी लेके आते, पर जब हम लोग जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं क्या? अगर हम किसी के घर जाते हैं, चलो मैं किसी के मसीह आदमी के घर गया तो हम खाली हाथ चलते हैं। किसी के मैं शादी में जा रहा हूँ खाली हाथ चला जाऊंगा? कितनों को बात समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया मैं दरवाजे पे लेके क्या खड़ा, उसने सिर्फ इतना बोला जो दरवाजा खोलेगा फिर बताऊंगा क्या दूंगा। ये परमेश्वर की आदत है, आज से नहीं हजारों सालों से। वो कभी भी आपको बताएगा नहीं कि मैं तुझे क्या दूंगा, बस वो एक बात बोलेगा दरवाजा खोल कर।
क्योंकि अगर ये बता दिया जाए कि तुम्हें क्या मिलने वाला है तो हर लालची आदमी दरवाजा खोल देगा। पर परमेश्वर चेक करना चाहता है, मैं कुछ नहीं दूंगा, बोल अब देखते कौन बोलेगा। तो 100 में से 10 बोलेंगे सर, वही 10 हैं जो आशीष के हकदार होते, 90 नहीं। ये दूसरे लोग वही हैं मसीही लोग जो ये कहते मेरी यार ये मेरी चीज हल नहीं हुई, या मेरे को ये नहीं मिला आज तक परमेश्वर से, या मैंने आज तक ये करा तो मेरे को ये वही लोग हैं जो दरवाजा नहीं खोलते। तीसरी चीज, दरवाजे का मतलब क्या है? दरवाजा कोई घर के दरवाजे की बात नहीं हो रही, वो आपके हृदय की दरवाजे की बात कर रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान से पढ़ो, मेरा घर तेरा शरीर है। यानी कि दरवाजा कहाँ का हुआ? मन का। क्या परमेश्वर ने लिखा मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता हूँ? उसने कहा अगर तुम बना दोगे चर्च, ले 4 करोड़ का हमने चर्च बना दिया, अगर तुम मेरे साथ वफादार नहीं हो चर्च में नहीं। क्योंकि क्या लिखा, तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा शरीर परमेश्वर का घर है, वो इसके अंदर आने की बात कर रहा है। बहुत सारे लोग दरवाजा पढ़ते सोचते लगता है घर का दरवाजा बता रहा, घर तो आप हो तो दरवाजा कहाँ होगा? ये रहा। सारी चीजें इस दुनिया की अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें, बहुत बुरी चीजें कहां से घुसती? आपके मन से घुसती। भजन संहिता में लिखा अपने मन की रक्षा कर। यही वो दरवाजा है जहां से यीशु मसीह आएगा या शैतान आएगा। पर तुमने दरवाजा किसके लिए खोला? शैतान के। तुमने प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोला। तुम प्रभु यीशु मसीह को 4 साल से मानते हो, 5 साल से जानते हो, अभी भी तुम ये फैसला कर रहे हो मैं चर्च जाऊं कि ना जाऊं, आज ठंड ज्यादा है, आज कोहरा ज्यादा है, या फिर आज गर्मी बहुत पड़ रही है, आज तो लू चल रही है। उसने कहा मेरी आवाज सुन के, एक आवाज है तुम्हें संडे चर्च जाना है, बुधवार चर्च जाना है, देखा मेरी आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आप चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे घरों में आए? कितने चाहते हो? दरवाजा खोलने का मतलब क्या आपको मालूम? प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करते हो क्या करते हो? हाथ उठा देते हो। हाथ कौन उठाते आपको मालूम? एक व्यक्ति को जब पकड़ने जाते हैं, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तो पुलिस वाले उसको क्या कहते हैं? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब क्या होता है? हाथ ऊपर करने का मतलब ये कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना कर लो भाई। आगे किसी के घर को जब लूटने जाते तो क्या बोलते? हाथ ऊपर कर, बंदूक दिखा के हाथ ऊपर कर। जब वो आदमी हाथ ऊपर कर लेते तो क्या करते हैं? ऐसे ही करते, आप तेरा घर लूटेंगे। जब आप प्रार्थना के लिए हाथ उठाते हो तो आप ये साबित करते हो परमेश्वर मेरा दरवाजा खुला हुआ है मन का, आ जाओ, आओ मेरे जीवन में काम करो, आओ मेरे घर में काम करो, आओ मेरे बिजनेस के अंदर काम करो, आओ मेरी लाइफ को सीधा करो। पर आप जब प्रार्थना नहीं करते तो आप ये साबित करते हो दरवाजा बंद पड़ा है। हालेलुया। उसने कहा प्रार्थना कर, परीक्षा में ना पड़े तू। कौन सी परीक्षा? जिनसे तुम लड़ रहे हो और दुनिया लड़ रही है। लेकिन अगर इसमें नहीं पड़ता तो प्रार्थना कर। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन का द्वार खोल दे ताकि परमेश्वर तेरे जीवन में आ सके। पहले बहुत टाइम आपने वेस्ट कर दिया। अगर आज ये वचन सुनने के बावजूद भी अगर आप प्रार्थना करनी नहीं शुरू करते, चर्च के साथ रेगुलर वफादारी से बनना नहीं शुरू करते, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी आंखों के सामने ये नजारा दिखाया जाएगा कि जो बरकत तुम्हें मिलने वाली थी वो तुम्हारे साथी को मिल चुकी। और मैंने ये आज अपनी आंखों से होते हुए भी देखा है, आपको सच कह रहा हूं। बाइबल में लिखा अगर तू नहीं खोलेगा, सोचो आप 2 लोग खड़े हो, मैं दोनों के घर दरवाजा खटखटाने गया, एक ने खोला नहीं, मैं कहां जाऊं? दूसरे के बाद दूसरा उसने खोल दिया। अब जो थैला भर के मैं लेके आया था देने के लिए, अब वो किसको मिलेगा? मैं लाया किसके लिए? पहले वाले को। उसने खोला नहीं, मेरे को मजबूरन दूसरे के पास जाना पड़ा। आज भी ऐसा ही है। बहुत सारे जेंट्स और बहुत सारे लेडीज जो आज हैं
परमेश्वर सबसे पहले आप ही के पास आता है। आप खोलते नहीं हो दरवाजा, वो दूसरे घर चला जाता है। इसलिए आप अपनी आंखों से देखियो कि यार ये बंदा मेरे से बाद में आया है मसीह में, ये मेरे से आगे क्यों चल रहा है। आज कोई पास्टर भी कहते ये लड़का हमारे बाद आया है, ये हमसे आगे कैसे चला गया। दरवाजा तो वो सबका ही खटखटा रहा था सालों से, उसने आगे दरवाजा खोल दिया, वो अंदर चला गया। परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो तुम्हारी जात या तुम्हारे नाम देख के तुमसे बात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, पर एक चीज है तुम्हारे हाथ में, दरवाजा कौन खोलेगा। कौन ये बोलेगा कि परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मेरे घर में आइए। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरे जीवन में आइए, मेरे बिजनेस में आइए। मुझे बिजनेस करना नहीं आता, आप मुझे सिखाइए। देखो बिजनेस कहाँ जाता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। दरवाजा खोलने का मतलब लिखा, जो मेरी बात सुन के क्या करेगा, दरवाजा खोलेगा। तो मैं बोला क्या बुधवार चर्च के लिए, कहाँ होते हो, नहीं हो। तुम्हें कहा गया संडे चर्च के लिए, कहाँ होते तुम नहीं होते। तुम्हें कहा गया उपवास रखने के लिए, कहाँ नहीं होते हो। तुम्हें कहा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रचार में जाने के लिए, तुम यहाँ नहीं होते। इसका मतलब तुम्हारे दरवाजा अभी बंद। परमेश्वर तुम्हारे घर में नहीं एंटर कर सकता। आज ये खजूर की डाली हिला के कोई फायदा नहीं अगर दरवाजे बंद पड़े तो। तुम इशारा कर रहे हो आने का, जब वो आते हो दरवाजा बंद कर लेते। क्या लिखा, भेंट तुम्हारे रास्ते खोलती है। तुम जब बोलते हो, ऐसा बोलते हो कि तुम्हारा दिल हिल जाता है कि आज पूरी जेब खाली कर दी मैं। लिखा, तुम अपनी भेंट के द्वारा अपने रास्ते क्या करते हो, खोल देते। प्रार्थना तुम्हें उन चीजों से बचा के रखी जिनसे एक आम आदमी आसानी से बच जाता है। कितने लोग हैं चर्च में जो प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, एवरीडे प्रेयर करते हैं। अपने हाथ को ऊंचा उठाओ, ऐसे वाला हाथ मत मारो, ऐसे हाथ मत, सारे कर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है। क्या तुम उसकी आवाज सुन के द्वार खोलेगा। अगर तू द्वार खोलेगा तो वो तेरे साथ भोजन करेगा, वो तेरी जिंदगी को हल करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो तू चाहता है तेरे मांगने से पहले मैं तेरे घर के दरवाजे पर रख दूंगा। अगर दरवाजा खुला होगा तो। क्रिश्चियनिटी में सेंटा क्लॉज नाम की कोई चीज नहीं, कार्टून है जो क्रिसमस के टाइम पे बहुत फेमस हो जाता है। एक कार्टून आता था पहले, बाइबल में सेंटा क्लॉज नहीं है। एक्चुअल में यीशु मसीह है जो थैलों लेके आता है गिफ्ट देने के, और कोई नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को महसूस किया। कल कितने दिन बाद जब मैं घर रात को प्रार्थना करने गया, सोचो बिना चर्च के घर पे मन नहीं लगता है। आप बिना चर्च आए कितने हफ्ते गुजार देते हो, सोचो कितने हफ्ते गुजार देते हो बिना चर्च आए, बिना प्रार्थना में आए। कितने दिन आप ऐसे ही बिता देते हो। इसलिए आप जब अपने साथी को देखोगे, ये लड़की भी तो मेरे साथ की है, मेरी उम्र की है, या ये लड़का भी तो मेरी उम्र का है, ये इतना प्रभावशाली क्यों है। वो इसीलिए है, उसका दरवाजा खुल चुका है और यीशु मसीह उसके अंदर ही रह रहा है। हालेलुया। आपका जितना बड़ा दुख हो, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे, मैं तो सच कहता हूं वो दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। वो भुला देगा आपको। कल 4 दिन बाद जब अपने घर गया मैं, तो अपने प्रार्थना रोज छत पे प्रेयर होता हूँ मैं चर्च में। कल जब इतने दिन बाद घर पे जब प्रार्थना करने गया तो मेरा मन बहुत ज्यादा होता, मेरे से प्रेयर करने का मन नहीं किया, क्योंकि जब मैं प्रेयर करता था तो जो मेरा पालतू जो डॉगी था वो मेरे साथ बैठ के प्रेयर करता था सारी रात। तो मैं सारे कमरे में यही सोच रहा यार वो बैठा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जब भी प्रेयर करता था, बाइबल पढ़ता था, वो दरवाजा खटखटाता था मेरा, अंदर आता था और सुबह 5 बजे तक मेरे साथ ही बैठता था।
मैं बाइबल पढ़ता था, प्रेयर करता था, वही सोता रहता था। जब वो दुख मुझे मना कर रहा था प्रेयर करने के लिए, उस वक्त यीशु मसीह ने उस दुख को खत्म किया। हालेलुया। आपके अंदर कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता। वो हमेशा आपको ऐसे दिखेगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज। बुधवार को हमारे घर में जब उस जानवर की डेथ हुई, मैं बुधवार कहाँ था? यही प्रचार कर रहा था। 8 साल हमने उसको पाला। सोचो, हमारे घर में बच्चे की मौत हुई जिसको हमने 8 साल से पाला था। तब भी मैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ था कि हम घर रो रहे थे बैठ। और सोचो, एक पैर में दर्द, हम चर्च नहीं आएंगे। सर में दर्द, अब मैं प्रेयर में नहीं आऊंगा। मैं आज थोड़ा थक गया हूं, मैं प्रेयर में नहीं आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, भाई मेरे उठ जा, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। किस बात की थकावट आप? मेरे घर में 8 साल के एक बच्चे की मौत हुई तो मैं यहाँ खड़ा था, और मेरे को, मैं पूरी चर्च ये नहीं जल्दी 8 बजे खत्म करके घर चले गया, तब भी 10 बजे 11 बजे गया। जब आपको परमेश्वर से प्यार हो जाता है तो कुछ ऐसे दुख जो बहुत भारी हैं आप भूल जाते हो धीरे धीरे। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर। ये प्रार्थना ही तेरी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करो और एक प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जितना वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरी जिंदगी में आधार गुना फलों को लेके आए। ये वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल दे परमेश्वर। ये वचन मुझे सामर्थ्य और प्रभावशाली बनाए परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज तक की मेरी सभी गलतियों को मैं मानता हूँ। मेरे प्रभु, मुझे माफ करके, मुझे क्षमा कर। आज मैं तेरे लिए अपने द्वार को खोल देता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे जीवन में आ, मैं तुझे पुकारता हूँ, न्योता देता हूँ। मेरे परिवार में आइए परमेश्वर, मेरे व्यापार में आइए परमेश्वर, मेरे रोजगार में आइए परमेश्वर, मेरे बच्चों में आइए परमेश्वर, मेरे हस्बैंड वाइफ में आइए परमेश्वर, मेरी मैरिज में आइए परमेश्वर, मेरे गर्भ में आइए परमेश्वर, मेरे जीवन, मेरी आत्मा, मेरे प्राण में आइए परमेश्वर। मैं आपको न्योता देता हूँ, मैं अपने द्वार को आज खोल देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। वो बंद दरवाजे को खोले यीशु के नाम से, खुल जाने का काम करो। मैंने कहा वो बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आपके घरों में जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके घरों में वास करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सदा काल के लिए आगे रहना शुरू करेगा। पूरी चर्च बड़े जोर से आमीन। हालेलुया। तैयार हो आज प्रार्थना करने की? तो आज जब आप चर्च से जाओगे